Sorry for the inconvenience. Little bit confusion among the screen. So we start from beginning. Yes, Prabhu, I was on. Let's start. हरे कृष्ण प्रभु जी, वॉइस आ रहा है? Yes, audible. 500 वर्ष पहले नवद्वीप की पावन भूमि में फाल्गुनी पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में श्री जगन्नाथ मिश्र और माता सची देवी के आंगन में एक नया चांद उदित हुआ था। यह चांद साधारण नहीं था, वह थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो करुणा की धारा बनकर इस कलयुग में अवतरित हुए। आइए अब हम चलते हैं यमपुरी की ओर, जहाँ पर यमराज जी अपना दरबार सजा के बैठे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो। मैं आपको उन जीवों के पाप कर्मों के बारे में बताऊं जो आपके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। चित्रगुप्त, मैं इतने सारे जीवों के पाप कर्मों को सुनकर तथा उनका निर्णय करते करते थक गया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोग इन दिनों और अधिक पापी बनते जा रहे हैं। लोग मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य को भूल गए हैं और अपनी ही इंद्रिय तृप्तियों में लगे रहे हैं। जी महाराज, यह सच है। मेरे सहयोगी कर्मचारी थक गए हैं। चित्रगुप्त, मुनि का श्राप मेरे लिए वास्तव में एक वरदान था। उन्होंने मुझे शूद्र होने का श्राप दिया और उस समय मुझे वो अन्याय लगा, लेकिन मुझे पृथ्वी पर विदुर के रूप में 100 वर्ष गुजारने पड़े। पर वास्तव में मुझ पर परम भगवान की कृपा थी। मुझे परम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं बड़ी उत्सुकता से उन दिनों का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो मुझे दोबारा मौका मिलेगा। नारायण नारायण, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विस्ते नमः। गौरांगा गौरांगा। महर्षि कृपया विराजे। हे महान साधु, आपका स्वागत है। हे धर्मराज, आप यहाँ अपने कर्तव्यों में व्यस्त है। मैंने सोचा कि मैं आपको श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य के बारे में बता दूं। उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ किया है। हरे कृष्ण। नवद्वीप में हजारों लोग बिना किसी भेदभाव के भगवान कृष्ण की पूजा तथा हरि नाम में उन्मत्त होकर संकीर्तन कर रहे हैं। अब नवद्वीप हमारे न्याय क्षेत्र में नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। केवल नवद्वीप ही नहीं, बल्कि अतिशीघ्र संपूर्ण विश्व हरिनाम संकीर्तन से जाग उठेगा। महर्षि, मैं चैतन्य महाप्रभु की लीला का आनंद उठाना और दर्शन करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वहां ले चलेंगे? नारायण नारायण, निश्चित रूप से। श्रीवास प्रांगण में भगवान को अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन करते देखना एक अलौकिक दृश्य है। मैं नारद मुनि के साथ नवद्वीप में जा रहा हूँ। नारद जी और यमराज जी नवद्वीप की गलियों में पहुंच चुके हैं, जहां महाप्रभु अपने भक्तों के साथ संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आहा, नारायण नारायण। हे यमराज, देखिए ये अद्भुत दृश्य। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास,
सर्वत्र अबाराग्न कोरुहा प्रकाश प्रति घरे घरे गिया कोरुए दीघा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कोरो कृष्ण सीखा। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का नाम हठ संकीर्तन करते हुए, ओ मेरे बंधुओं, आप भगवान गौरांग का नाम जपो, उन्हीं की पूजा करो। आप गृहस्थ हो तो घर में और सन्यासी हो तो वन में गौरांग का नाम लीजिए। गौरंगा गौरंगा गौरंगा, हरि का नाम जपो, उन्हीं की पूजा करो और कृष्ण तत्व विज्ञान जानो। हे प्रभु, अपराध शून्य होए लोह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, प्रभुर आगाई पाए मागिए पीखा, बोलो कृष्ण भजा कृष्ण करो कृष्ण सीखा। हम भगवान गौरांग के आदेश का पालन कर रहे हैं और उनका प्रचार कर रहे हैं। हरि 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 हरि। तुम चाहते हो कि हम कृष्ण का नाम लें और तुम्हारी तरह हम पागल हो जाए? क्या कर रहा है तू? मेरे ही मटके से शराब पी रहा है? नहीं नहीं, ये मेरा ही पात्र है। यह दोनों कौन है और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं? हे गोसाई जी, ये दोनों ब्राह्मण के संतान हैं। इनके पिता बेहद ही उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, सारे गलत कार्य करते हैं। हे गौरांग महाप्रभु, आपका आविर्भाव इस धरती पर इस कारण हुआ है जिससे पतितों का उद्धार हो सके। देखो ये कितने पतित हैं, तुम करुणा करोगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। हे प्रभु, आपकी इच्छा ही भगवान की इच्छा है। चलो हरिदास, हम पुनः भगवान के संदेश का उपदेश करते हैं। इनके निकट न जाए। क्या आप पागल हो गए हो? अरे वो आपको मार डालेंगे। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लोहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। भगवान के नाम जपो, उनकी पूजा करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें आदेश देने की? मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा। पकड़ो, इन दोनों को पकड़ो। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी जगाई और मदाई से अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं। भागो प्रभु भागो, भागो प्रभु भागो भागो। हे प्रिय हरिदास, अगर आज हम इनसे बच जाते हैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। भागो, वो आ रहे हैं। हे भगवान, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर महाप्रभु के पास जाते हुए, महाप्रभु की जय हो, महाप्रभु की जय हो। आज एक अद्भुत घटना घटित हुई। हम दो ब्राह्मणों से मिले जो शराब के नशे में चूर थे। उनकी प्रतिक्रिया हिंसात्मक थी। हमने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। कौन थे वो लोग? उनका नाम क्या है? ब्राह्मण होने के बाद भी वो ऐसी प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं? हे महाप्रभु, ये दोनों जगाई और मदाई है। इन दोनों के ऊपर मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा और इन दोनों को मैं समाप्त कर दूंगा। कितने लोगों को समाप्त करोगे? इन दोनों का उद्धार के बाद आपका यश असीमित हो जाएगा। हे प्रिय नित्यानंद प्रभु, आपका दर्शन किया तो उनका उद्धार तो हो ही चुका, और उनके उद्धार के लिए आप इतने चिंतित हैं। इसलिए कृष्ण अति शीघ्र उन दोनों के ऊपर अपनी कृपा वर्षा करेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहा हूँ। मेरा नाम है अवधूत। अवधूत? आज इन दोनों को सुधारने का बहुत अच्छा मौका है। भगवान का नाम लो। मैं आपके चरणों में गिरता हूँ और भिक्षा मांगता हूँ कि भगवान की शरण ले लो।
कृपा करके एक बार भगवान का नाम लो। एक बार भी गंभीरता से नाम लेने से सारा पाप चला जाएगा। तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमें आदेश देने का? मैं तुम्हें अवश्य ही दंड दूंगा। नहीं नहीं, उसको मत मारो। मदाई इतने कठोर व्यवहार क्यों किया? उन्हें मार के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये अवधूत निष्पाप है, उन्हें मत मारो। वो एक सन्यासी है, उन्हें मारने से कुछ नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। ऐसा किसने किया निताई? ऐसा किसने किया? किसने तुम्हें घायल किया? चक्र चक्र। हे महाप्रभु, जब मदाई मुझे मार रहा था तो जगाई उसे रोक रहा था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन दोनों को क्षमा कर दे और उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करे। जगाई, जगाई, तुमने मुझे खरीद लिया है। नित्यानंद की रक्षा कर। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। आज से तुम्हारे सारे पाप धुल गए। जल्द ही तुम कृष्ण प्रेम का अनुभव करोगे। हे महाप्रभु, हे महाप्रभु, हे गोविंदा, हे गोविंदा। जगाई, उठो। मैंने तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। हे प्रभु, हम तो दोनों ही पापी थे। हे प्रभु, कृपया मुझ पर भी दया कीजिए, कृपया मुझ पर भी करुणा कीजिए। मैं भी आपका नाम का जप करूंगा प्रभु। नित्यानंद का खून बहाने के लिए तुम उत्तरदायी हो मदाई, तुम उत्तरदायी हो। पर आपने तो पूर्व अवतारों में अनेक असुरों का उद्धार किया है प्रभु। कृपया मेरा भी उद्धार कीजिए प्रभु, कृपया मेरा भी उद्धार कीजिए। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते प्रभु? तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद पर घातक वार किया है। तो फिर आप बताइए ना प्रभु कि मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु? तुमने बहुत गंभीर अपराध किया है। जाओ जाओ, नित्यानंद की शरण लो। सुनो प्रिय नित्यानंद, वो तुम्हारी शरण में आया है। तुम्हें अवश्य ही उस पर कृपा करनी चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ या बोल सकता हूँ? सब कुछ आप ही की करुणा का प्रभाव है। जब आपने इन्हें क्षमा कर ही दिया है तो इन्हें गले लगा लीजिए। आज से तुम और कोई पाप न करना। नहीं नहीं, अब और नहीं होगा, अब और नहीं होगा। गौरांगा नित्यानंदा, गौरांगा नित्यानंदा, गौरांगा नित्यानंदा। तुम दोनों ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे अभी तक सारे जन्मों के पापों को ग्रहण करता हूँ। उठो जगाई, उठो मदाई, चिंता मत करो। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव इसके साक्षी हैं कि भविष्य में जो भी वैष्णव अपराध करेगा वह इन दोनों के पाप कर्मों का भागी बनेगा। नारायण नारायण। यमराज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कभी भी आपके न्याय क्षेत्र में नहीं आएंगे। अब आप समझे ऐसा क्यों? यह करुणामय नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपामय दृष्टि की शक्ति है। गौरांगा, गौरांगा, मैंने आज तक कभी भगवान के इस अद्भुत करुणा को नहीं देखा है। चैतन्य गौरांगा, गौरांगा, गौरांगा। नव गौरवरम नव पुष्पसरम नव भावधरम नवलस्य परम नव हास्यकरम नव हेमवरम प्रणमामि शचीसुत हरि हरि बोल। नित्ताई गौरांगा की जय। यस। नित्ताई गौरांगा की जय। जय।
कितना नानक देख गया प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। हरि बोल, बोल हरि बोल। हरि बोल, जय नित्यानंद, जय गौर निताई। बोल हरे कृष्णा. Thank you very much. So there was a little bit delay, but all's well that ends well. बहुत ही सुंदर प्रस्तुति. कैरेक्टर्स जो यहाँ पर थे, चित्रगुप्त, जगन माता जयश्री माता जी, यमराज काजल माता जी, नारद मुनि दृष्टि माता जी, यमदूत प्रवीणा माता जी, हरिदास ठाकुर कृपाली माता जी, मैन वन मयूरी माता जी, मधाई नामश्रेष्ठ प्रभु, जगाई कीर्तिमान प्रभु, नित्यानंद प्रभु खुशी माता जी, एंड गौरांग महाप्रभु धार्मी माता जी. सो लेट मी टेल यू वन सीक्रेट, किसी को बताना मत आप. दिस ड्रामा वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन श्रीरंगम यात्रा. ओरिजिनली ये हम वहां पे परफॉर्म करने वाले थे, और इतना सुंदर आप लोगों ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि मुझे थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया है कि हम लोग ये कर पाएंगे कि नहीं, बिकॉज श्रीरंगम में ये चैतन्य महाप्रभु का रोल मुझे करना है, और यहाँ पे आप लोगों की प्रस्तुति देख के मुझे लगता है नहीं कि मैं आप लोगों के परफॉर्मेंस को मैच कर पाऊंगा श्रीरंगम में. सो वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एवरीबॉडी. सो नेक्स्ट टीम इंग्लिश इज रेडी, एंड लेट मी टेल यू अनदर थिंग, देयर आर 10 to 12 मेन कैरेक्टर्स इन दिस ड्रामा. सभी लोग अलग अलग 10 सिटी में से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 अलग अलग स्टेट में और 2 कंट्री से, और अपने घर में बैठे बैठे उन्होंने ये प्रैक्टिस करके ये प्रस्तुत किया है. सो थैंक यू वेरी मच टीम गुजराती. नेक्स्ट इन लाइन, हरे कृष्णा. नेक्स्ट टीम इज रेडी. यस, गुजराती टीम यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स एंड विल टेक. हिंदी टीम रेडी है, तो हिंदी टीम के जो प्रतिस्पर्धी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना हैंड रेज करें एंड मेन स्क्रीन पर आ जाए. हरे कृष्णा. मधु सोनी माता जी, रीना गुप्ता माता जी, आप लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं? हैंड रेज किया माता जी. हरे कृष्णा. जी माता जी कर दिया हैंड रेज. हरे कृष्णा. माधवेंद्रपुरी माता जी, आपने हिंदी पहले लिख के फिर माधवेंद्रपुरी लिखा है. पहले वो एक्चुअली में माधवेंद्रपुरी. ठीक है, मैं चेंज कर. गोपाल बालक. और कौन है ये? कहाँ गई माता जी? रीना गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, रीना गुप्ता माता जी. अनम्यूट नहीं हो शायद. कहाँ है? हैंड रेज करेंगी तभी तो पता चलेगा. माता जी, हरे कृष्णा. हाँ, यस, ये रही माता जी. Like Gujarati एक सेकंड, 1 सेकंड, spotlight head. हाँ जी जी. रीना माता जी को भी देख रहे हैं. हरे कृष्णा माता जी. अब हो गया. पहले मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही थी. सो हिंदी टीम इज रेडी. हिंदी टीम का जो ड्रामा है वो है, टॉपिक है क्षीर चोरा गोपीनाथ एंड माधवेंद्रपुरी. मनी माता जी, आर वी गुड टू गो? So double.
नहीं आ रही। बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहे होंगे ना माता जी अभी। मनी माता जी, Another note that don't use copyrighted audio because the live will be difficult. Okay, so माता जी अब आप ही देख के बताएंगे कि ये कॉपीराइटेड है कि नहीं है, मुझे see नहीं that पता। we are live now, so we cannot do anything. अच्छा कर फिर नहीं, आप play माता जी आप साउंड प्ले कर रहे हैं मनी माता जी? हाँ प्रभु जी 1 मिनट। जी। क्या है ये स्टार्टिंग शेयर स्क्रीन में स्टॉप बटन? ये नाम क्या है? आनंद सागर प्रभु जी अपना शेयर, अपना जो साउंड शेयरिंग है time वो is running already. Yeah, Anand Prabhu, कर दिया मैंने, स्टॉप कर दिया। आनंद सागर प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु आपका साउंड शेयर बंद, हाँ हो गया, ओके। मनी माता जी आपका साउंड शेयर ऑन हो गया। यस प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हरे कृष्णा सभी को। श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन कुल्लई। 1 मिनट, मैं अपना तो ऑन करूँ ना? हाँ वीडियो ऑन करें। हरे कृष्ण सभी को। श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन कुल्लई मैंगलोर हरिबोल रंगमंच की प्रस्तुति को आज हम यहाँ देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है क्षीर चोरा गोपीनाथ और महान भक्त माधवेंद्र पुरी की कथा। इसमें पात्रता निभा रहे हैं वाचक मनी जैन माता जी, गोपाल बालक नीता ग्रोवर माता जी, माधवेंद्र पुरी प्रवीण गुप्ता माता जी, भगवान गोपीनाथ ग्रामवासी शराबी मधु सोनी माता जी, पुजारी ग्रामवासी 2 रीना गुप्ता माता जी। Now we will see the glimpses of the story in English. Sri Chaitanya Mahaprabhu reached the border of Orissa. On his way, he reached the celebrated village of Remuna, where there is a deity of Gopinath. There he narrated the story of Madhvendra Puri as he had heard it from his spiritual master Ishwar Puri. The narration is as follows. The key aspects of the story are: first, Madhvendra Puri's background; second, the Gopal pastime; third, the mission for sandalwood; fourth, the theft of kheer, sweet rice in Remuna; fifth, Gopinath steals the pot; sixth, Kheer Chora Gopinath; seventh, the final order; eighth, the lesson of love. This pastime exemplifies that the Lord is not bound by rules, but is conquered by the love of his devotee. The story illustrates that the Lord eagerly serves those who have selfless love for him. आइए अब हम खीर चोरो गोपीनाथ की कथा को शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जब भी भगवान इस धरा धाम पर प्रकट होते हैं तो उनके साथ साथ उनके नित्य पार्षद भी उनकी लीला में सहयोग देने के लिए अवतरित होते हैं। ऐसे एक महान वैष्णव संत तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद श्री माधवेंद्र पुरी का अवतरण 14वीं शताब्दी में हुआ। वे माधव संप्रदाय के एक महान वैष्णव सन्यासी थे, जिन्होंने भौतिक सुखों से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग कर लिया था। वे अयाचक प्रवृत्ति के थे और भूख लगने पर भी कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगते। अगर किसी ने कृपा करके कुछ दे दिया तो भगवान का प्रसाद मानकर उसे ही ग्रहण कर लेते, अन्यथा व्रत रख लेते और भगवान के कीर्तन में लीन रहते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्तों को यह कथा सुनाई और माधवेंद्र पुरी की शुद्ध भक्ति सेवा की प्रशंसा की। जब उन्होंने माधवेंद्र पुरी द्वारा रचित कुछ श्लोकों का पाठ किया तो वे भाव विभोर हो गए। रेमुना में स्थित भगवान गोपीनाथ का नाम क्षीर चोर गोपीनाथ पड़ा। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार संभव हो सका। आइए चलिए अब हम देखते हैं श्री माधवेंद्र पुरी और गोपाल बालक के बीच हुई वार्तालाप को हम अब सुनते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे ये आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। माता जी आ रही है आपकी आवाज? अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी, वही मैं इतनी देर से बोल रही थी। हरे कृष्णा। ओ बाबा, ओ बाबा, सुनो, देखो। नहीं आ रही माता जी। माता जी आ रही है। तुम कौन? आपकी मैं आवाज आ रही है तुम्हारी माता जी, कंटिन्यू करिए और डबल आवाज आ रही है। ओ बाबा, बाबा उठो, देखो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, कृपया इसे ग्रहण करो। लेकिन तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? मैं एक ग्वाला हूँ, मेरा नाम गोपाल है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। इस गांव में कभी कोई भूखा नहीं रहता। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ? जो मैया यहाँ पर जल भरने आई थी, उन्होंने आपको देख लिया था, मुझे बोला कि मैं आपको जाकर ये दूध का पात्र दे दूं, आप इसे ग्रहण करो। धन्यवाद। पर तुम्हें कैसे पता? पर तुम्हारा ये सुंदर मुखड़ा देखकर तो मेरी भूख और प्यास ही मिट गई है। नहीं नहीं बाबा, आपको ये दूध पीना ही पड़ेगा, आप कभी कुछ मांग कर नहीं खाते। और मैं कुछ देर बाद आकर इस पात्र को ले जाऊंगा, आप ये दूध ग्रहण कर लीजिए, अभी मुझे गैया चराने जाना है। अब हम देखते हैं कि शीला माधवेंद्रपुरी और गोपाल जी के बीच स्वप्न में क्या बातचीत हुई। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे अरे वो बालक था कौन और कहाँ से आया था? अब तो शाम भी हो चुकी है, अभी तक आया नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा। माधवेंद्र, माधवेंद्र, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन तुम हो कौन? मैं गोपाल हूँ, गिरी गोवर्धन को धारण करने वाला, मैंने ही तुम्हें दूध का पात्र दिया था। मेरे प्रभु, हे कृष्णा, आज्ञा मेरे प्रभु। मेरे प्यारे माधवेंद्र, अब तुम ध्यान से सुनो। गोवर्धन पर्वत के पास एक प्रांत में मेरा प्रपौत्र ब्रज नाम ने मेरे गोवर्धनधारी मूर्ति की स्थापना की थी। यवनों ने आक्रमण के समय उसे वहां से पुजारी गहन कुंज के भीतर मुझे छुपाकर भाग गया था। इसी कुंज में मैं इतने लंबे समय से वही हूँ और इंतजार कर रहा हूँ। सर्दी, गर्मी, वर्षा सब झेल रहा हूँ। मुझे वहां से निकालो माधवेंद्र, पर्वत पर ले जाकर शीतल जल से मेरा अभिषेक करो और वहां एक मंदिर बनवाओ, उस मंदिर में मेरी स्थापना करो। ठीक है माधवेंद्र? हे प्रभु, हे मेरे कृष्णा, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। हे प्रभु, और आप ही मेरे लिए दूध लेकर आए। मैं कितना पतित हूँ, मैंने आपको पहचाना ही नहीं और मैंने आपसे सेवा ली। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब मेरी एकमात्र इच्छा बस आपके लिए मंदिर की, आपकी मूर्ति की खोज करना है और मैं जल्दी से सभी ग्रामवासियों को बुलाता हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी आपकी खोज शुरू करें और एक सुंदर मंदिर की स्थापना करें। मुझे आपकी आज्ञा का तुरंत ही पालन करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। चलिए अब हम देखते हैं कि शीला माधवेंद्रपुरी और ग्रामवासियों के बीच में क्या वार्तालाप हुई और किस प्रकार गोपाल जी की खोज की गई। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 स्वामी हरे जी,
स्वामी जी, हरे कृष्णा स्वामी जी, आपने हमें याद किया। हम सारे ग्रामवासी आपकी किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, कृपया बताएं स्वामी जी। आ गए आप सभी लोग। पता है, मुझे कल ही भगवान ने गोपालनाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि वो गोवर्धन की पहाड़ियों में कहीं छिपे हुए हैं। हमें सभी को तुरंत उनकी खोज करनी है और इसमें मुझे आप सबकी सहायता चाहिए और फिर हम उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। तो कृपया मेरी मदद सहायता कीजिए। जरूर जरूर स्वामी जी, बहुत भाग्यशाली हैं हम। हमारा सौभाग्य है। हम आपके इस आदेश का पालन करने में भरपूर सहायता करेंगे। और परंतु ये जंगल बहुत घना है, मार्ग बहुत संकरा है, इसीलिए चलो चलो भाइयों, सभी अपनी कुल्हाड़ी और छुरी हाँ, चलो चलो चलो, ताकि हम भगवान को सरलता से निकाल सके। बिल्कुल बिल्कुल, चलो 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 भाइयों, चलो भाइयों, चलो चलो खुदाई चलो करनी है। चलो भाइयों, खुदाई आओ आओ, करनी है। देखो यहाँ पे बिल्कुल खुदाई को शुरू करते हैं हम। चलो आ जाओ आ चलो जाओ। चलो भाइयों, चलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल अरे बोलो। अरे भाई, गोपाल जी लगता है मिल गए। गोपाल जी की जय हो। अरे गोपाल जी की जय हो, गोपाल जी मिल जय गए। हो, गोपाल जी जय हो की जय जय हो। गोपाल जी मिल भैया, गए। अब तो मुझे लगता है कि मंदिर आप हमारे सबने यहाँ मुझे ही बोल दिया। बनेगा। अरे वाह भैया, फिर तो बहुत सारा प्रसाद खाने को मिलेगा। क्या कहने भैया, मंदिर प्रसाद में तो अब पनीर की नदियां ही बहेंगी। अरे वाह, और उन नदियों में डुबकी मारेंगे हम तो, डुबकी मारेंगे भाई मिलके, डुबकी डुबकी। हे मेरे ग्रामवासियों भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की मदद से वो गोपाल जी मिले हैं और अब हमें गोपाल जी के लिए सुंदर भव्य मंदिर की स्थापना करनी है। और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि उनके भोजन की, उनके प्रसाद की व्यवस्था करें, उनकी सब प्रकार से व्यवस्था करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। माधवेंद्र, मेरे प्यारे माधवेंद्र, भले ही तुमने मेरा अभिषेक गोविंद कुंड के जल से कर दिया है, पर मेरे शरीर का तापमान अभी भी कम नहीं हुआ। इसलिए मेरे लिए तुम जगन्नाथपुरी जाओ, नीलांचल से चंदन लेकर आओ। उस चंदन से मेरा अभिषेक करो, मेरे शरीर पर लेप करो। उससे मेरे को ठंडक पहुंचेगी और फिर मेरे शरीर का तापमान कम हो जाएगा। ठीक है माधवेंद्र, मेरे प्यारे माधवेंद्र, मैं तुम्हारी सेवा से आशा कर रहा हूँ। हे प्रभु, हे मेरे कृष्णा, हे मेरे गोपाल, मैं आपकी आज्ञा का जरूर पालन करूंगा। हे प्रभु, मुझे आपकी आज्ञा के लिए तुरंत ही जगन्नाथपुरी के लिए निकलना होगा और वहां से चंदन लेके आना होगा। मैं जल्दी से निकलता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे आप राम अब देखते हैं कि किस प्रकार श्रीला माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ मंदिर, यमुना नगर, उड़ीसा राज्य में पुजारी जी से भेंट करते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु, आप कहाँ से आए हैं? मैं वृंदावन से आ रहा हूँ। बहुत अच्छा, फिर तो आप कुछ दिन हमारे यहाँ निवास कीजिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा गोपीनाथ जी की सेवा करके, लेकिन मैं एक उद्देश्य से आया हूँ। मुझे अपने गोपाल के लिए चंदन लेने के लिए जगन्नाथपुरी जाना है। वाह प्रभु, बहुत प्रसन्नता की बात है और हमें भी प्रसन्नता होगी अगर इस कार्य में हम आपके कुछ काम आ पाए तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, आप यहाँ तनिक विश्राम कर लीजिए। इतने में गोपीनाथ भगवान की भोग की सेवा अर्पित करने जा रहा हूँ। हम यहाँ प्रतिदिन भगवान गोपीनाथ को खीर का भोग अर्पित करते हैं और इस खीर का स्वाद बिल्कुल अमृत के समान है, इसीलिए इसे अमृत केली भी कहा जाता है। इसीलिए ये खीर यहाँ बहुत विख्यात है। अच्छा, काश मैं भी उस खीर का स्वाद ले पाता और मुझे पता चलता कि वह खीर किन पदार्थों से बनी है,
ताकि मैं भी अपने गोपाल के लिए वो खीर का प्रसाद भोग बनाकर उनको अर्पित कर पाता। हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण, हे गोपीनाथ, मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ। आपका भोग लगने से पहले ही मैं उसको चखना चाहता था। मैं कितना पतित हूँ, कितना अपराधी हूँ। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे तुरंत ही यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधवेंद्र, ओ मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्र, माधवेंद्र, मैं तो अपने सभी भक्तों की इच्छा को ऐसे ही पूरा करता हूँ। तुम तो मेरे अति प्रिय हो। मैं तुम्हारी इस खीर की इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। अवश्य ही पूरी करूंगा। मुझे ही कुछ करना होगा। पंडित, ओ पंडित, पंडित, उठो, उठो पंडित, सुनो। मैंने खीर का एक पात्र मंदिर के दरवाजे के पीछे छुपा कर रखा है। तुम वह पात्र खोजो और शीघ्रता से उसे मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी को देकर आओ। और हाँ, यह जानो, यह मेरी सोची समझी युक्ति है, इसलिए तुम इसे समझ नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, यह जानो, वह मेरा सन्यासी भक्त बाजार में बैठा है और तुम्हें यह पात्र देने में अति शीघ्रता करनी होगी। हाँ, यह जानो, और यह तुम जानकर खुश हो सकते हो कि तुम्हारी इस सेवा से मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। मेरा भक्त जब मेरी सेवा करता है तो मैं अत्यंत ही प्रसन्न हो जाता हूँ। तो देर न करो, अति शीघ्रता से जाओ और यह खीर का पात्र उसे देकर आओ। गोपीनाथ, 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 भगवान गोपीनाथ, भगवान गोपीनाथ मेरे स्वप्न में प्रकट हुए। ये गोपीनाथ, आपकी जो आज्ञा, आदेश का पालन करना है प्रभु, करना है। खीर कहाँ है? खीर कहाँ है? भगवान ने कहा था खीर द्वार के पास है। मुझे खीर अवश्य ही ढूंढनी होगी। अरे, खीर मिल गई। अरे अरे गोपीनाथ, भगवान भगवान गोपीनाथ, भगवान गोपीनाथ ने उस सन्यासी के लिए खीर चुराई। धन्य है वह सन्यासी। तो अब मुझे उन सन्यासी को ढूंढना होगा। परंतु अब मैं रात्रि के अंधेरे में कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं उन्हें, किस प्रकार से मैं उन्हें पहचान पाऊंगा? परंतु मुझे भगवान की आज्ञा का पालन करना होगा। माधवेंद्रपुरी जी, माधवेंद्रपुरी जी, कहाँ है माधवेंद्रपुरी जी? आप कहाँ हैं? किससे पूछूं? यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। चलिए इनसे ही पूछता हूँ। अरे भैया, ओ भैया, क्या आपने यहाँ किसी बाबा को देखा है? या आपने मुझसे पूछा? मुझसे? पंडित जी, मैंने किसी बाबा को तो नहीं देखा, मैंने इसे जरूर देखा है। अरे अरे, ये तो शराबी है, इससे तो बात करना ही बेकार है। क्या पंडित जी, मैं शराबी नहीं, मैं बिल्कुल शराबी नहीं पंडित जी। बस जिंदा हूँ तो जी लेने दो। पूरी रात पड़ी है पंडित जी, थोड़ी थोड़ी सी पी लेने दो। अरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे किससे पाला पड़ गया मेरा। हरे कृष्णा 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 कृष्णा। पुरी जी, पुरी जी, कहाँ है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण महाराज, महाराज, प्रभु, आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। आप तो महान भक्त हैं, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं आप। अरे, आप इतनी रात्रि में यहाँ पर? मैं इस प्रतिष्ठा के लायक नहीं हूँ। नहीं नहीं प्रभु, आप ही की कृपा से भगवान गोपीनाथ मेरे स्वप्न में प्रकट हुए हैं। हाँ, मैंने उनके प्रति अपराध जो कर दिया था। नहीं नहीं महाराज, अपराध नहीं, आप तो गोपीनाथ भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं।
आप जानते हैं, आज आरती करने के पश्चात जब मैंने मंदिर के पट बंद किए और विश्राम करने के लिए गया, तब भगवान गोपीनाथ मेरे स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने मुझे शीघ्र ही मंदिर जाने का आदेश दिया और कहा कि वहां उन्होंने एक खीर का पात्र छुपा कर रखा है और उन्होंने वो पात्र मुझे आपको देने की आज्ञा दी है। आप कृपा करके आप इसे स्वीकार कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आपने मेरी इच्छा की तृप्ति की, मेरी इच्छा सुन ली आपने। हे प्रभु, मैं कितना अपराधी हूँ। आपने मेरे लिए खीर चुराई और मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता था। मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु। और आप तो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। आप मुझसे से साधारण भक्त के लिए आपने खीर का पात्र चुरा लिया। प्रभु, आपकी दयालु कृपालु, आपकी कृपालुता का कोई अंत नहीं प्रभु। महाराज, भगवान दयालु हैं, अत्यंत दयालु हैं, इसलिए तो उन्हें भक्त वत्सल कहा गया है। जिस प्रकार वृंदावन में गोपियों को आनंद देने के लिए भगवान कृष्ण माखन चुराया करते थे, आज उन्होंने इस खीर के पात्र को चुराया और वह भी आपको प्रसन्न करने के लिए। आपसे बढ़कर सौभाग्यशाली कौन होगा? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। श्री माधवेंद्रपुरी रेमुना गांव छोड़कर जगन्नाथपुरी के लिए निकले। वहां उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्त हुए। जगन्नाथपुरी के भक्तों को श्री माधवेंद्रपुरी के वहां आने का कारण सुनकर बहुत आनंद हुआ। तब माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी के लिए चंदन लिया और कुछ ही दिनों में श्री माधवेंद्रपुरी वृंदावन के लिए निकल गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी का महिमागान करते हुए कहा है, माधवेंद्रपुरी के तीव्र प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान गोपाल ने उन्हें नीलाचल से चंदन लाने का आदेश दिया और जब माधवेंद्रपुरी इस परीक्षा में सफल हुए तो भगवान उन पर बहुत दयालु हो गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी का प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा। वे श्लोक चंद्रमा के समान है। इसने पूरे विश्व में प्रकाश फैलाया है। अयि दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कतवलोक्य से हृदयम त्वद अलोक कतरम दैता भ्रमयति किम करोम अहम। हे मेरे प्रभु, सबसे दयालु स्वामी, हे मथुरा के स्वामी, मैं आपको फिर कब देख पाऊंगा? आपके दर्शन ना होने के कारण मेरा व्याकुल हृदय विचलित हो गया है। सबसे प्रिय, मैं क्या करूं? जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का पाठ किया तो वे तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। वे भाव विभोर हो गए थे और उनका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। इस प्रकार से भगवान गोपीनाथ ने अपने परम प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई और इस दिन से ही भगवान गोपीनाथ को क्षीर चोरा गोपीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। क्षीर चोरा गोपीनाथ की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीला की जय, प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद की जय, हरे श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा 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 राम हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय हो। हरे कृष्णा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। हाँ, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हिंदी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सारे कैरेक्टर्स को। मैं तो सोच रहा था कि ऑनलाइन में सब कुछ हो सकता है, क्या हमको खीर भी मिल जाए ऑनलाइन में प्रसाद में तो कितना बड़ा मजा आ जाए। इतनी सुंदर प्रस्तुति हिंदी टीम की तरफ से। थैंक यू मणिमाता जी एंड सारे वहां पहुंचिए, खीर मिलेगी। है ना। यहाँ चैट बॉक्स में जूम में अगर ऐसा ऑप्शन आता कि जो लोग जहाँ पे भी बैठे हैं वहां पे क्लिक करने पे क्षीर चोरा गोपीनाथ की खीर भी मिल जाए प्रसाद तो बड़ा मजा आ जाए। बहुत ही सुंदर। आप लोग जो एफर्ट लगा रहे थे सारे इतने दिन से मैं देख रहा था तो वो सब अभी रियलाइज हो रही है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। नेक्स्ट इन लाइन हरे कृष्णा, नेक्स्ट टीम इज रेडी।
यस माता जी. सो हिंदी टीम के जो डिवोटीज हैं हैंड ओवर कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट टीम जो है इफ दे आर रेडी, यस माता जी, यू कैन मेक को होस्ट पिन द स्क्रीन. यस. हरे कृष्णा. Next is Malayalam team, and Malayalam team is presenting Mahaprabhu in Puri temple. So Manibhushita Mataji will take over now. Yes Mataji, over to you. Okay. Hare Krishna Prabhuji. Thank you Prabhuji. Krishna. Hare Krishna. Usha Welcome Mataji. for today's Malayalam team's drama. So here we are presenting when Chaitanya Mahaprabhu visits the Jagannath temple, he falls into a deep spiritual trance or samadhi after seeing the deity. Sarvabhauma Bhattacharya finds him and tries to give him medical treatment, thinking he is just an ordinary devotee. However, Gopinath Acharya arrives and recognizes that he is actually the Supreme Lord. Finally, Mahaprabhu's disciples arrived and explained that medical treatment will not work. They revealed that the only divine medicine, the Divya Aushad, to wake him up and to wake up the whole world from ignorance is the Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So for the Hindi devotees, जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान के विग्रह के दर्शन मात्र से वे एक गहरी आध्यात्मिक समाधि में लीन हो जाते हैं. सार्वभौम भट्टाचार्य नामक एक विद्वान उन्हें देखते हैं. उन्हें लगता है कि महाप्रभु कोई साधारण भक्त है जो मूर्छित हो गए हैं, इसलिए वे अब उनका उपचार करने का प्रयास करते हैं. तभी वहां गोपीनाथ आचार्य का आगमन होता है, जो महाप्रभु के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं और बताए हैं कि वे स्वयं साक्षात ईश्वर है. अंत में महाप्रभु के शिष्य वहां पहुंचते हैं और समझाते हैं कि उन पर कोई भी भौतिक औषधि या उपचार काम नहीं करेगा. वे बताया है कि उन्हें जगाने के लिए और इस संसार को अज्ञता की नींद से जगाने के लिए केवल एक ही दिव्य औषध है और वह है महामंत्र. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So we are announcing the participants who are in a different who are allotted for our different characters are the Chaitanya Mahaprabhu is acted by Jyoti Lakshmi Warrior Mataji, Advaita Acharya by Kannan Prabhu, Nityananda Prabhu by Usha Kumari Mataji, and Gadadhar Pandit by Divya Nair Mataji, and Srivas Thakur by Prasina Nair Mataji, Sarvabhauma Bhattacharya, Amblinath Mataji, Gopinath Acharya by Ledha Bhavani Mataji, and there are two Puri temple staffs, Vasanta Rajendran Mataji and Vinita Raja Mataji. And also the Vandana Shloka will be singing by Manjusha Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Parth Prabhuji, please make co-host Vinita Raj Mataji. Mataji, hand raise cheyavona Vinita Mataji. Yes Mataji. Shall I make you host? Yes Mahaprabhu. मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आप देख लीजिए ना. Yes okay Prabhu. Yes. हरे कृष्णा. उषा कुमारी माताजी वीडियो ऑन ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഇതിനാ ചെയ്യുന്ന മാതാജി, വിനീത മാതാജിയുടെ ഫോണിൽ. ഓക്കെ മാതാജി. हरे कृष्णा.
ഒരു മലയാളം വിഭാഗം ഭക്തി പുരസ്സരം സമർപ്പിക്കുന്നു. ദിവ്യ ഔഷധം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. നമോ മഹാവതാരായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമേ ഗൗരത്വിഷേ നമഃ. സ്വാമി സ്വാമി ജഗന്നാഥ 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 സ്വാമി എന്തൊരു അത്ഭുതം! ആരാണ് ഈ അത്ഭുത മനുഷ്യൻ? ഈ ക്ഷേത്രമണികളും ശംഖുനാദവും താനെ മുഴങ്ങുകയോ ക്ഷേത്രനട താനെ തുറക്കുകയോ, ഇത് എന്തൊരു അത്ഭുതം! ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധം പോയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പോയി ഭട്ടാചാര്യരെ കൂട്ടി വരാം, കുറച്ച് വെള്ളവും എടുത്തു വരാം. ഭട്ടാചാര്യരെ, ഭട്ടാചാര്യരെ, സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരെ! എന്തൊരു അത്ഭുതം! ആരാണ് ഈ യുവസന്യാസി? ഇദ്ദേഹം നിലത്ത് വീണ് പോയിരുന്നോ? ഇല്ല ഭട്ടാചാര്യ സ്വാമി, ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി വീഴാതെ പിടിച്ചു കിടത്തി. അതേതായാലും നന്നായി. ആ വെള്ളം ഇങ്ങ് തരൂ. യാതൊരു ചലനവുമില്ലല്ലോ, കണ്ണു തുറക്കുന്നേയില്ല. ജഗന്നാഥ സ്വാമി, അവിടുത്തെ തിരുനട ശംഖനാദവും മണിയൊച്ചയുമൊക്കെയായി താനേ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനൊക്കെ ഭക്തിയുള്ള ഈ അത്ഭുത സന്യാസി ആരാണ് ജഗന്നാഥ സ്വാമി? ആചാര്യ സ്വാമികളെ, ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാത്തതും ഈ പുലിയിൽ നടന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയിൽ കൽത്തൂണുകൾ വരെ അലിഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യന്റെ കൈപ്പത്തി തൂണിൽ പതിഞ്ഞു കാണുന്നു. ആളുകൾ അത് കാണാൻ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു. ആ വെള്ളം ഇങ്ങ് തരൂ. വെള്ളം പുറത്തേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത് സ്വാമികളെ. അതെ, ബോധം തീരെയില്ല. നിങ്ങൾ പോയി കുറച്ച് തുമ്പയും പത്തിനൂലും കൊണ്ടുവരൂ. വേഗം തന്നെ വരണം. ഇതാ സ്വാമികളെ തുമ്പയില. ഇല്ല, ഒരനുഭവമില്ല. ആ പത്തിനൂൽ കൂടി ഇങ്ങ് തരൂ. ആചാര്യസ്വാമികളെ, പരുത്തുവിൽ വളരെ ചെറിയ ചലനമേ ഉള്ളല്ലോ. ശ്വാസം ദുർബലമാണല്ലോ. അതെ, ഈ യുവ സന്യാസിയുടെ എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണ വിരാമത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. വണക്കം ഭട്ടാചാര്യരെ. ഗോപിനാഥാചാര്യരോ? വണക്കം വണക്കം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണല്ലേ? ഒരു മുഴുവൻ വാർത്ത പരന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു അത്ഭുത സന്യാസി വന്നതും ക്ഷേത്രനട താനേ തുറന്നതും ഭക്തിയിൽ കരിങ്കല്ലുകൾ മൃദുവായതും കൈ പതിഞ്ഞതും പുറത്ത് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നു.
ഗോപിനാഥരെ, ഉയർന്ന ഭക്തിയിൽ എന്ത് അത്ഭുതവും നടക്കും. ഭട്ടാചാര്യരെ, ഇദ്ദേഹം ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തൻ മാത്രമല്ല. തെളിച്ചു പറയൂ. ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നാം എല്ലാം വളരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ അഗ്രഗണ്യനാണെന്നറിയാം. ആകാശത്തെ നീലിമ കണ്ടാൽ കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ അവിടേക്ക് കുതിച്ചു ചാടും. അലകടലിന്റെ നീല നിറത്തിലും കൃഷ്ണനെയാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. കായാമോ കാടുകളിലേക്ക് ഓടിക്കേറി ഉന്മാദ നൃത്തം ചെയ്യും. ഒടുവിൽ സമാധിയിൽ വീഴും. കൂടെയുള്ള വൈഷ്ണവർക്ക് അപ്പോൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ തൊടാൻ കഴിയൂ. ഇതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭക്തൻ മാത്രമല്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് കൂടി അറിയണം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരെ, ഗോപിനാഥ ആചാര്യരെ, എവിടെയാണ് മഹാപ്രഭുവിനൊപ്പം നിങ്ങളുള്ളത്? വരൂ വരൂ, കടന്നു വന്നോളൂ. പ്രണാമം 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 പ്രണാമം. ഞങ്ങൾ മഹാപ്രഭു ആരെന്നറിയാതെ പരിചരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗോപിനാഥന് പറഞ്ഞാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. മഹാപ്രഭു ഇവിടെ എത്തിയതും ശ്രീകോവിൽ നട ശംഖും മണികളുമായി താനേ തുറന്നു. രത്നസിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ജഗന്നാഥ സ്വാമിയെ ദർശിച്ചതും ഉന്മത്താവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ സമാധിയിലായി. എന്താണ് മഹാപ്രഭു ഇവിടേക്ക് ഏകനായി വന്നത്? സ്വാമിമാർ വൈകിയത് എന്താണ്? അതെ, അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നിവിടെ ഒന്നിച്ചെത്താനിരുന്നതായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ സാക്ഷി കുമാരസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്യാസി ദണ്ഡ് എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഒടിയാനിടയായി. മഹാപ്രഭു പുറമേ ക്ഷോഭിച്ചു. വലിയ ക്ഷോഭമായിരുന്നു. എന്നാൽ അകമേ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥസ്വാമിയുടെ സ്മരണയിലായിരുന്നു. ജഗന്നാഥസ്വാമിയെ കാണണമെന്ന ആ ഒരു ത്വരയിൽ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ ആരെയും കൂട്ടാതെ അദ്ദേഹം കടന്നു കളഞ്ഞു. ഓ, അത് ശരി. ജഗന്നാഥസ്വാമിയെ കാണണമെന്ന് തോന്നിയതും ആരെയും കൂട്ടാതെ പോന്നതാണല്ലേ? പ്രഭു സമാധിയിലായതു മുതൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ചികിത്സയും പരിചരണവും ഒന്നും ഫലിച്ചില്ല. ഭട്ടാചാര്യരെ, അവിടുത്തെ പരിചരണമോ ഔഷധമോ യാതൊന്നും മഹാപ്രഭുവിനെ ഉണർത്താൻ പോകുന്നതല്ല. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരെ, മനുഷ്യരാശിയുടെ മായാമോഹത്തിലുള്ള നിദ്രയല്ല മഹാപ്രഭുവിൻ്റെത്. ഇത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സമാധിയാണ്. ഇത് ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഭട്ടാചാര്യരുടെ ഔഷധമോ ചികിത്സയോ പ്രഭുവിന് ഫലം കാണാത്തതുപോലെ ഇഹലോകത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുണർത്താനും ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഔഷധത്തിനും ഒരു വിഷക്കുരനും കഴിയില്ല. അതിനുള്ള ഔഷധം ഇതല്ല. മഹാപ്രഭുവിനെ സമാധിയിൽ നിന്നും ഉണർത്താനുള്ള ഔഷധം എവിടെയാണുള്ളത്? മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ മോഹനിദ്ര ഒരു പ്രതീകമാണെന്നതുപോലെ മഹാപ്രഭു തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ള
ആ ഔഷധം ജീവസത്തകൾക്കുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ്. അജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നുണരാൻ മഹാപ്രഭു തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഔഷധം. എങ്കിൽ എടുക്കൂ, വേഗം കൊടുക്കൂ, പ്രഭു ഉണരട്ടെ സമാധി വിട്ട്. അതെ, തീർച്ചയായും ഭട്ടാചാര്യരെ, തീർച്ചയായും ഗോപിനാഥ ആചാര്യരെ. മഹാപ്രഭു ഈ മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ദിവ്യ ഔഷധം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ. പ്രഭു, മഹാപ്രഭു എഴുന്നേക്കൂ, പ്രഭു മഹാപ്രഭു എഴുന്നേക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। हरि बोल। एक बार सभी को सबके सामने थोड़ा बता देते हैं किस किस का नाम क्या है करके, उस टाइम नहीं था ना हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मिनट और। हरे कृष्णा विनीता माता जी, हरे വേദപ്രിയ മാതാജി ഒന്ന് പറയാമോ? കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒന്നും കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം, കഥാപാത്രം വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. Hare Krishna. So actually, what makes this performance truly special is that all these devotees, they are elders and they all come together from different districts. And despite their age and this long distance, they have traveled long distance and gathered at one house and have been working tirelessly for the past 3 weeks to prepare this spiritual commitment. Hari Bol. Hare Krishna. हरि हरि. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്ന് എല്ലാവരും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. മാതാജി ഒന്ന് പേര് പറയാനാണോ മാതാജി? അതെ പേര് പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, മാതാജി ഒന്ന് പറയോ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ജ്യോതിലക്ഷ്മി വാര്യർ മാതാജി, Chaitanya Mahaprabhu, then Advaitacharya by Kannan Nayar Prabhu, Nityananda Prabhu, Usha Kumari Mataji, Usha Mataji as Nityananda Prabhu, then Gadadhar Pandit, Diya Nayar Mataji, Gadadhar Pandit, then Srivas by Prasina Nayar Mataji. Hare Krishna. Sarvabhauma Bhattacharya by Ambali Mataji, Sarvabhauma Bhattacharya, Ambali Mataji, then Gopinath Acharya, Lalita Bhavani Mataji, Gopinath Acharya, Lalita Mataji. Then we have two staffs of Puri temple, that is Vasanta Mataji and Vinita Raj Mataji. Then Manjusha Mataji, she is the one who sang the Vandana Shloka. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna. Thank you to all from Malayalam team. Hare Krishna. Thank you, Hare Mataji. Krishna. Hare Thank you, Krishna. Mataji's wonderful presentation. Though we cannot understand the language, but the language of love, language of Harinam is common, and really appreciate. See, everybody is coming with some kind of unique thing. Together, assemble at one place from different places and doing it live. First, I thought maybe they have recorded this and now they are just playing the video, but they are live right now. And as Mataji said, they travel from all different places, gathered at one place, and really appreciate your commitment and efforts, Team Malayalam. I don't know much in Malayalam. Somebody taught me when I was in Guruvayur. They say Una, Randa, Moona, Nala, Atta, Patta, something that. But Sukham Tanne, your presentation is Sukham Tanne. Yes, Hare Krishna. Hari bol. Thank you, Mataji. Yeah. Thank you, Babaji. हाँ, आपका प्रेजेंटेशन देख के सुखम तंदे मैं खुश हो गया. हाँ, थैंक यू माताजी, मणिभूषिता माताजी and Malayalam team. Yes, Hari bol. So next in line is we have a team Kannada, Jyoti Lakshmi Mataji. Yes, Jyoti Lakshmi Mataji. Can you raise your hand? I can make you. Yeah. Okay. So you are co-host now. Mataji, yes, I can make you host, Mataji, so you can make co-host to whomsoever you want, right? So, yes, Jyoti yes, Lakshmi Prabhuji. Mataji. Thank you, Prabhuji. You are host. You can just make me co-host when you are done. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Yeah, Hare so Krishna, Prabhuji. over to Kannada department, Jyoteshwari Mataji. All the best. Hare Krishna. Today, I'll give you the explanation in Hindi as well as English. Okay. So, रघुनाथ दास गोस्वामी हम आज करने वाले हैं, कन्नड़ा टीम से होने वाला है चिड़ादही महोत्सव. कन्नड़ा का टीम अब पानीहाटी चिड़ादही महोत्सव को पेश करेगी. इसे दंड महोत्सव भी कहते हैं. नित्यानंद प्रभु को जो के आदि गुरु हैं, इनके अनुमति के बिना कोई भी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नहीं पा सकता. रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के अनुमति के बिना चैतन्य प्रभु को मिलने का प्रयास किए. इसके लिए प्रभु ने उन्हें दंड दिया, ये कहते हुए कि उनको वहां पानीहाटी पर उनके साथ आए हुए हर भक्त को चीड़ा दही खिलाना होगा. चलिए प्रारंभ करते हैं. यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके पिताजी गोवर्धन मजुमदार भौतिक दुनिया की ओर ज्यादा गमन देने के लिए कहते हैं. Hare Krishna. Kannada team will now present the Leela of Panihati Chidadahi festival. This is also called Danda Mahotsav or Festival of Punishment. Nityananda Prabhu, the incarnation of the first expansion of the Supreme Personality of Godhead, is also called Adi Guru. He is the Guru Tattva. Anyone approaching the Supreme Personality of Godhead has to first go through the spiritual master. Raghunath Das Goswami tried to meet Chaitanya Mahaprabhu without getting the sanction of Nityananda Prabhu, and he is punished by the Lord, saying that as a punishment he has to feed all the devotees assembled there. The scene opens with Raghunath Das Goswami's father, Govardhan Majumdar, telling him to be more materialistic. Following are the cast of characters in order of appearance: Gaurangi Gopinath Devi Dasi as Raghunath Das Goswami, Vasudha Mataji as Chaitanya Mahaprabhu, Anantadaya Govinda Das as Govardhan Majumdar, Prabhamai Satya Devi Dasi as devotee 1, Lokajivani Sri Lakshmi Devi Dasi as devotee 2, Shanti Rupini Padma Devi Dasi as Nityananda Prabhu. So let's start the drama. Prabhuji, should I make them co-host? Yes, Mataji. Whoever you want, you can make the co-host. Yeah. Yes. Kindly unmute Pravina Mataji. One minute, Mataji.
ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರಿ ಹರಿ ವಿಫಲೆ ಜನ್ಮ ಗಾಯ್ನು मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया खाइया सुनिया विष खानु ओ रघुनाथ तेर प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना. रघु ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಮಗನೇ ರಘುನಾಥ, ನೀನು ಈಗ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಈಗ ನೀನು ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತೀಯ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೀನು ರಘುನಾಥ, ನೀನು ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. ನನಗೆ ಈ ಭವಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರಿ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಭು. ವಸುಧ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ. ಮಗು, ಈಗ ತಾನೇ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಸಮಯವಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ತಾನೇ ಬಾ ಮಗು. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ದರ್ಶನ. ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರಿ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರಿ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು? ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ? ಹೊರಗ್ ಬಾ ರಘುನಾಥ. ಏನಾಯ್ತು? ಅಯ್ಯೋ, ನಿಂಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಏನದು? ಅಯ್ಯೋ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಪಾನಿಹಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನೇ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಘುನಾಥ. ಹರಿ 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 ಹರಿ. ಈಗಲೇ ನಾನು ತಂದೆಯವರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳು ರಘುನಾಥ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಪಾಣಿಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಬೇಡ ರಘುನಾಥ, ನೀನು ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ರಘುನಾಥ ಮಗು, ನೀನು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ. ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ? ನೀನು ಹೋಗುವುದು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ರಘುನಾಥ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಸರಿ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೇನು ಅಪ್ಪಾಜಿ? ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅಂಗರಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಹೋಗೋ ರಘುನಾಥ. ಸರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಅಂಗರಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪಾಜಿ.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಭಾವ ಪರವಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಮಿಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಹಾ, ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಅದ್ಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ದರ್ಶನವೇ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಕರುಣಾ ಪಹುದುಯಿ ಜನ ನೀತಾಯ್ ಗೌರ ಚಂದ ಸಭಾವತಾರಾ सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा, केवल आनंद कंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम ಪ್ರಭು. ಪ್ರಭು ಅಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಭು. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ರಘುನಾಥ್? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಳ್ಳ? ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತಗೋ ಪ್ರಭು, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಭು. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಪ್ರಭು. ಎದ್ದೇಳು ರಘುನಾಥ, ಎದ್ದೇಳು ಎದ್ದೇಳು ರಘುನಾಥ, ಎದ್ದೇಳು. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಹೇಳಿ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ. ನೀನು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ರಘುನಾಥ? ನಾನೇನ್ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ? ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ನೀನು ಆ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ? ಇದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲವೇ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ರಘುನಾಥ, ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಯು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳು, ಇವತ್ತು ಈ ಪಾಣಿಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ನೀನು ಚಿಡಾದಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಂಚಬೇಕು. ಪಾಣುವಿ ಅಲ್ಲವೇ ರಘುನಾಥ? ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ, ಇದು ನನಗೆ ವರದಾನ ಗುರುಗಳೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ ರಘುನಾಥ? ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ 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 ಸಹಚರರೇ, ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಸಹಚರರೇ, ಬನ್ನಿ. ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ಗೋವಿಂದ, ಮಧುಸೂದನ, ಮಾಧವ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ, ತರಕಾರಿ, ದಹಿ, ಚೀಡ, ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮನಪೂರ್ತಿ ಉಣಿಸ್ಬಡಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರಿ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರಿ. ಓ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿತ್ತಾ? ಹೌದಾ? 7 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಈವಾಗಲೇ ನಾನು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಹಿತಾಯ ಚ ಜಗದೀತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ಪ್ರಭುಗಳೇ, ನಾನು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಗೌರ ಹರಿ ಜೈ ಸಚ್ಚಿನಂದನ ಗೌರ ಹರಿ.
ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡು ತಾಯಿ. ಹರೇ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹರೇ ಅದ್ಭುತ 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 ಪ್ರಸಾದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಮಗು. ಈ ತಾಯಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋ ಪ್ರಸಾದ. ಎಂಥ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಎಂಥ ರುಚಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಹರಿ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರಘುನಾಥ ರಘುನಾಥ ಹೇಳಿ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಪೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ರಘುನಾಥ. ಹರಿ 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 ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಎಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯ. ಸಂತೋಷ, ಅತಿ ಸಂತೋಷ. ಹರಿ 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 ಹರಿ. ರಘುನಾಥ, ನಿನಗೆ ಅವರು ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ರಘುನಾಥರ ಕೃಪೆ ಸದಾ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯರ ಕೃಪೆ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೀನು ಅವರ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೀಯ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಘುನಾಥ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ರಘುನಾಥ, ನೀನು ಮಹಾಧನ್ಯ, ನೀನು ಮಹಾಧನ್ಯನಾಗಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ನೀವು ಹರೇ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೋಳಿ, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೋಳಿ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ದೊರೆತಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹವು ಸಿಗಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚು. ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಇಂದಿನಿಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅನುಯಾಯಿ. ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ದೊರೆಯಿತು. ಧನ ಮೋರ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಪತಿ ಮೋರ ಗೌರ ಚಂದ್ರ, ಪ್ರಾಣ ಮೋರ ಯುಗಲ ಕಿಶೋರ, ಧನ ಮೋರ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಪತಿ ಮೋರ ಗೌರ ಚಂದ್ರ, ಪ್ರಾಣ ಮೋರ ಯುಗಲ ಕಿಶೋರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾದಿಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಕೃಪೆಯನ್ನು, ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ
राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 Hari bol. Hari bol. Tomorrow chida dahi. I want dahi chida tomorrow. Please ಹರಿ keep it for me. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ. Mataji's Kannada language, we I'm telling on behalf of all the languages, we always feel very jealous of you Kannadiga people, because you are performing this from Shri Shri Radha Govinda temple itself. They are performing this drama from, Namanista Prabhuji's office. They are performing this drama. We are not that blissful. We are, traveling 1,000 kilometers away, 2,000 kilometers away. But you are able to join Mangala Aarti and everything in front of Shri Shri Radha Govinda. So excellent performance. As you say, Esta Adbhuta, Esta Adbhuta. Thank you very much, Kannada team. प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी. Thank you. Hare Krishna. Namaskara, namaskara. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಭುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. Yeah, Sundarwadige. Chalo. Hare Krishna. Yes, so next in line, last but not the least, performance of the evening, English language, I think. English. So you Yes, can Mataji. make Radhika Mataji host. Yeah. You're driving? Okay. You can... Yes, Mataji. I stopped in the side and I met Radhika Mataji. Yeah. Host, yes. Okay, Radhika Mataji, you are host now. So. Yeah, Radhika Mataji, you can make your devotees, English devotees host. Till then, all of them, so many devotees, we can see their efforts, right? What they are doing. Some devotees are coming together in their place and doing it. Their makeup, get up. It's not a month or something. It was just few weeks, and they're getting it ready. Every day, I at least in English, I was there with them. So every day they are practicing it. Every day, not even a single day they're missing. Even I can feel that all the languages they're doing the same. And next week we have another 5, at least 4 languages coming up in line. So the remaining Tulu, Telugu, Tamil, and all of them. So yes, don't miss that. Hare Krishna. And keep, yes, Hare Krishna Mataji. Ready? Hare Krishna Mataji. Hare Bol, yes. Okay. Hare Krishna, everybody. Welcome you all to this drama festival. So today we will be presenting to you the Deliverance of the Prostitute by Srila Haridas Thakur. So Lord Brahma appeared in Kali Yuga as Srila Haridas Thakur to serve in the pastimes of Krishna, who appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Haridas Thakur is called Namacharya of Gaudiya Vaishnava Sampradaya, and he would chant 3 lakh holy names every day, approximately 192 rounds of Mahamantra. Although he was born in a Muslim family, Haridas Thakur became one of the greatest exemplars of pure devotion. His life powerfully demonstrates that bhakti is beyond caste, birth, or social designations. Because of his birth in a Muslim family, he humbly never entered Jagannath temple in Puri. He considered himself unqualified to enter, although spiritually he was far superior to many so-called Brahmanas. Recognizing his exalted position, Sri Chaitanya Mahaprabhu used to bring Jagannath Prasadam to him, honoring him publicly and teaching the world that pure devotion transcends all social barriers. Haridas Thakur's steadfastness was tested severely.
By the order of envious authorities, he was beaten up in 22 marketplaces. Yet he continued chanting the holy name without resentment. Miraculously protected by the Lord, he survived, forgiving his tormentors. This episode revealed both his tolerance and the protecting hand of the Supreme Personality of Godhead. At that time of his departure from this world, Haridas Thakur placed his lotus feet on Mahaprabhu. Haridas Thakur placed the lotus feet of Srila Chaitanya Mahaprabhu on his chest and chanted Sri Krishna Chaitanya. While leaving his body, in an extraordinary display of divine affection, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally carried his body, danced with it, and performed his funeral rites. The Lord then personally begged alms to conduct a grand festival in his honor. So this is the position of Srila Haridas Thakur. So today we present a small skit on how Haridas Thakur delivered a prostitute by chanting the holy name. Hare Krishna. Scene 1. Srila Haridas Thakura once stayed for some time in the forest of Benapola. This is a solitary forest. Apt for me to chant the Hare Krishna Mahamantra. Let me put my cottage here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now let me establish my Tulasi Maharani. Brindaya Tulasi Devaya, Priyaye Keshavasya cha, Krishna Bhakti Prade Devi, Satyavatye Namo Namah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Srila Haridas Thakura chants the holy name of the Lord 300,000 times daily. He chanted throughout the day and night. For his bodily maintenance, he would go to a Brahmana's house and beg some food. He was spiritually so influential that all the neighboring people worshipped him. A landholder named Ramachandra Khan was the Zamindar of the district. He was envious of Vaishnavas and was therefore a great atheist. I am Ramachandra Khan, Zamindar. Who is this Haridas Thakur? Isn't he a Muslim? Why is everyone worshipping him and respecting him as a great Vaishnava? They should respect me. I am the caretaker and the existence depends on me. Watch how I will tarnish the name of this Haridas Thakura by polluting his character. Scene 3. Ramachandra Khan makes a notorious plan to trap Haridas Thakura. He meets multiple professional prostitutes for this purpose. Dear Lakshmira, there is a mendicant called Haridas Thakur. Deviate his mind from his vows of austerity, and I shall make you rich beyond your imagination. I shall attract him in 3 days. I'll seduce him. After 3 days, he will start chanting my name only. I promise. Okay, very good. The moment my constable sees you both together, he will be ready to arrest Haridas Thakura.
At night, the prostitute, after dressing herself most attractively, went to the cottage of Haridas Thakura with great jubilation. Oh, Haridas Thakura, oh dear devotee of the Lord, ah, how handsome you are. After seeing you, my mind is not in my control. I want to unite with you. My mind is very, very eager for that. If you deny, I will kill myself. I shall accept you without fail. But wait, let me finish my chanting on the regular beats. Please sit down and listen to the Mahamantra with me. Once I finish chanting, I will enjoy with you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Scene 5. Scene 5. The prostitute informed Ramachandra Khan of all the news. The next night, the prostitute came again and Haridas Thakura gave her many assurances. Last night, you were disappointed. I'm extremely sorry. But today, let me complete my chanting. Please sit down and listen to the Hare Krishna Mahamantra. Once my regular chanting finished, I will surely enjoy with you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Oh Lord Hari, oh Lord Hari. I have vowed to chant 10 million names in a month. I tried my best to chant all night, but I still did not finish. But I'm assuring you, today I will finish my round. And once I will finish my round, I will enjoy with you. I will fulfill all your desires. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari, Hari, Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Today I will surely finish, and then I can enjoy with you in full freedom.
Chant with me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. My profession is prostitution. I have done innumerable, countless sins. Please, my Lord, help me to deliver this fallen soul. On the very day Ramchandra Khan had made this plan, I would have left this place, but I stayed because in 3 days I needed to deliver you. Please be my spiritual master and instruct me by which I can get free from this material existence. For sure. But to do that, you need to go home fast. Distribute all your wealth to the Brahmanas. Then come back to this room and stay here forever in Krishna consciousness. Chant the Hare Krishna Maha Mantra and render your services to the Tulasi Maharani. Water her, pay your obeisances to her. She is Brinda Devi, Patita Pavana, Patita Nasini Tulasi Maharani. Slowly, very soon, you will get the lotus feet of Sri Krishna. Chant with me, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari, Hare Krishna, Hari Hare Hari, Krishna, Hari Krishna Hari. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Nam, Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dhana Pran. The prostitute distributed her wealth to the Brahmanas, shaved her head clean, and stayed in that room, wearing only one cloth. Following her spiritual master, she began chanting the holy name of Krishna 300,000 times, day and night. She worshipped the Tulsi Maharani, chewed whatever food was given to her as alms, and if nothing was supplied, she would fast. As soon as her senses were controlled, symptoms of love of God had appeared in her. Thus, the prostitute became a celebrated devotee. Golokera Premadhana Hari Nama Sankirtana. Hare Krishna. So, in this way, Haridas Thakur delivered many fallen souls with the power of holy name. And pure devotees are verily holy places personified because they carry the Supreme Personality of Godhead within their heart. They turn all places into places of pilgrimage. The holy name is non-different from the Lord. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nityamukta Abhinnatva Nama Namine. Because Krishna has invested all his potencies in his name, anyone who chants the holy name and takes shelter of the holy name becomes free from the vicious cycle of birth and death. Hare Krishna Mahamantra is not from this world. It has mercifully descended from the Lord's personal abode, Goloka or Krishna Loka. It is the only mantra that can destroy the defects of Kali Yuga. One name of Krishna is equal to chanting Vishnu Sahasranama 3 times. So let's all chant together now.
All of you, please join. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama. Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna all. So, yes, Hare Krishna. Mataji, you can make Parth Prabhu host. Radhika Mataji. Yes, Hare Krishna all. So I'll unmute all of them. You can all tell how you all felt the dramas. How was it? How was the drama? Very nice, Mataji. Very Superb. Awesome. Nice. Very, very nice. Very nice. Very nice. Talent. Sundar Mataji. Very innovative experiment. Very nice. Spiritually uplifting. Very mesmerizing. Yeah, excellent. Hari Bol, It's mesmerizing. Hari Bol, big Hari Bol to the entire team, organizers. Yes. Radhika Mataji, can you make okay, done. Yeah, Parth Prabhu, your host. Hare Krishna. Yes, thank you very much, English team. We have time and again heard the story of Namacharya Haridas Thakur and the prostitute, but you have, actually relived the entire scene in front of us. And absolutely, it is blissful to have such kind of dramas. And we are coming to the end of today's evening. I would request if anybody can switch on your cameras after having a 2 hours gala performance from different teams, various teams. See, when we work in a team, everybody has some unique quality. Some drama team came with excellent costumes. Somebody traveled all the way to one place to gather and do it. Somebody did it from Shri Radha Govinda temple. Somebody did it online. English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam. Languages doesn't matter. When it comes to the holy name, the language is same. I remember once when we were in Dwarka Somnath Yatra, so last year, so everybody came there from different 8-9 languages, and the orientation part was going on the very first day. So I said, which language should I speak? So Telugu people said, yeah, speak in Telugu. Kannada people said, in Kannada. Then I asked, I'm speaking one sentence and you are supposed to recite this sentence in your language and tell me how different it is. And then I asked everybody, okay, tell me what is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare in Kannada language. Now, I said, it is same. In Malayalam, it is same. In Tamil, it is same. So Harinam doesn't, we all are divided by languages, but we are united by His Grace Namanishra Prabhuji's online congregation that he has presented in front of us. And we are very blessed to have association of so many devotees from different cities and states and even countries. So thank you very much, all the teams. And yes, it is not finished yet. We have just seen the interval time. Picture abhi baki hai because we have 9 teams going to perform the dramas. So right now it is intermission. Next Saturday we'll meet again, and we'll have a performance from remaining 4 teams: Marathi, Tulu, Telugu, and Tamil. Tamil, Tulu, Telugu, and Marathi. So we'll have 4 performances. Thank you very much, all the language leaders, all the coordinators, all the people who are running behind this. I know many of you are practicing. Some people, some Matajis, Prabhujis, I see they are meeting 6 to 8 hours on the daily basis to perform in front of you. हमको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर आ गए, देख लिया 15 मिनट में खत्म हो गया, पर वो 15 मिनट का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए वो लोग 15 दिन से हर रोज 5-6 घंटे अपना जॉब एंड बिजनेस एंड घर और सब संभाल के उसके बाद भी टाइम निकाल रहे हैं, कॉस्ट्यूम्स तैयार कर रहे हैं. एंड दे आर नॉट सेइंग कि नहीं अभी ठीक है ये तो ऑनलाइन है ना, थोड़ा बहुत चलता है. नो, एवरी माइन्यूट डिटेल्स. आई रिमेम्बर मेरा परफॉर्मेंस नेक्स्ट वीक है श्रीरंगम में, तो दे आर टेलिंग मी यू हैव टू रिमूव योर स्पेक्स. Chaitanya Mahaprabhu doesn't wear specs. I said, I cannot see. We don't know what you want to do, but you have to do this. Hairstyle and the ornaments and the costumes and so my minute details are there. And they are working day and night. You know who all are helping you. So thank you very much, all the people who are, not only the actors को तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे, but there are script writers जो dialogue लिखते हैं. There are directors. There are
there might be some producers also who are arranging all the costumes and everything. So thank you very much on behalf of Shri Radha Govinda Temple. Yes, Gunavati Mataji, Sri Lakshmi Mataji, you want to say something, and maybe we'll conclude. We are running little late, but then इतना तो चलता है. इतने अच्छे परफॉर्मेंस अगर हो तो 15-20 मिनट आधा घंटा ज्यादा हो जाए तो that's fine. Yes, Mataji. Yes, Hare Hare Krishna. Krishna, Prabhu. Yeah, thank you so much, Prabhu, for really coordinating with everything. Actually, we both, Gunavati Mataji and me myself, we fully depend on, the intro के लिए और वो सब. It's kind of everything facilitators we call ourselves in this meeting. So I really request all of you, because Prabhupada used to like dramas, and if you know, Nityanand Prabhu from his childhood used to do the dramas. If you read Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Bhagavat, you'll come to know that Nityanand Prabhu used to love dramas and he used to go into the drama. When he used to play Balramji, he used to actually become Balram, and all the devotees around used to become Gopas. So when he used to become Lakshman, so we all know Lord himself likes dramas. And Prabhupada said one type of preaching is doing dramas. Because normally, आप कथा बताओगे 2 घंटे, by now I can tell only 10 people would have been here. कथा 2 घंटे नहीं, but if you go on doing dramas, people will keep staying on, and they like to hear these things, pastimes of the Lord. So I really thank. 15 minute bola tha, but it went 2 hours long. But all hats off to all the teams who were doing so much hard work, so much dedication that you all have put, and definitely Srila Prabhupada would have been pleased by this attempt. So thank you so much. Gunashri Mataji, you want to give your experience and tell something about this? You can just... Hare Krishna Mataji. All glories to Srila Prabhupada and all glories to Guru Maharaj. So it was a wonderful experience. It's like everybody from different language coming together. It's very nice to see. I think Yatra is the only other time, or a temple festival is the other time we meet. But this online thing is wonderful. I don't have any words. And I think we plan to have this month-on-month basis. So we need all your cooperation. So looking forward for it. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hey, Adideva Gopesh Das. Hare Krishna. Adish Prabhu, how are you? Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Dharat Pranam. Dharat Pranam Prabhu. We are going to miss your Mridanga in Sri Rangam. We are going to miss you, Prabhuji. You have met all the devotees. Very well. I'll try my best. Prabhuji, Krishna willing, I'll try my best. Nathdwara Yatra to be with you all. Definitely. In fact, the Gujarati team is planning to organize one local yatra, and that will be to Nathdwara, and you will have to host us since you are in Udaipur. I'll try my best, Prabhu. Haribol. And if I'm not mistaken, Atul Prabhuji had mentioned every yatra we should have drama. Haribol, Haribol. Thank you. Adideva Gopesh Prabhu is son of Gunashri Mataji, and very pious devotee and very good Mridanga player. Thank you. Thank you, Prabhu. I'm learning. Still long way to go. You are teaching, Prabhu. You are teaching I'm Mridanga. learning, Mridanga. Still long way to go. Okay. Hare Krishna. Thank you for joining, Prabhu. Thank you very much, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. So, I think we'll conclude here, Sri Lakshmi Mataji. Yes. So, thank you very much, everybody, for joining. We'll say Vaishnava Pranam Mantra once, and together we chant holy name, and then we'll disperse. Vancha kalpatarubhyasya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. So Hare Krishna sabhi ko. Milte hain next Saturday. We are meeting next Saturday with the remaining dramas, and most of us will be traveling who are going to Sri Rangam. So maybe we will join you from the train or from the airport. और जो लोग घर पे बैठे हैं वो तो जरूर ज्वाइन करें. Thank you very much for joining. Hare Krishna.
Hare Krishna. Yes. Hare